बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालों में ऐसे दिलचस्प नए नए मौज़ूआत उठते हैं तो समटाइम तो मुझे उनका इल्म होता है और समटाइम इल्म नहीं भी होता। उम्मे अमन ने पिछले दिनों सवाल किया कि इनकी उम्र कोई 42 साल है। उन्होंने कहा कि मेरी टांगों में इतना दर्द होता है कि मैं रो पड़ती हूँ और मैंने कभी डरते हुए अपने मियाँ से नहीं कहा कि मेरी टांगें दबा दे, पर मेरा जी चाहता होता है कि सारा दिन मैं उसी के लिए काम करती हूँ। उनकी 2 बच्चे हैं तो मेरे बच्चे भी दबाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो चुप करके सो जाते हैं तो मैं कराहती रहती हूँ। तो क्या इसका कोई इलाज है? मैंने उनके सवाल के बाद थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो डॉक्टरों की तहकीक का, रिसर्च का एक बहुत बरसों से अहम मुद्दा या मौजू रहा है। बाज़ डॉक्टर तो कहते हैं कि 10 सेकंड का ये जो दर्द है आपकी पिन्नियों में या टांगों में, ये इतना शदीद हो सकता है कि आपको लगे कि 10 बरस से ये हो रहा है। यानी आपको जो उन्होंने जुमला सही इस्तेमाल किया कि रुला देता है। फिर मैंने उसके बारे में मज़ीद जांचा, मुख्तलिफ़ मुल्कों में क्या मामूलात हैं, पाकिस्तान में क्या मामूलात हैं। तो पाकिस्तान में आमतौर पर टांगों में दर्द ख़वातीन के होता है, और या फिर वो मर्द जो 10 से 12 घंटे मुसलसल बैठे रहते हैं। आपको हैरत होगी, मुझे तब इल्म नहीं था, लेकिन जब मेरे बाद पेशेंट जो 3-3 घंटे का टाइम लेते हैं कॉन्सेक्टिव, ज़ाहिर है जब महंगा सेशन होता है, तो उस दौरान मैं उठकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ। और चूँकि ऑफिस हमारा माशाल्लाह खुला है ज़रा, तो उस पर मैं घूमता रहता हूँ, साथ साथ उनसे बात करता रहता। तो उनके आई बॉल साथ साथ मूव करते रहते हैं और मैं उनसे जो पूछना होता है, जो बताना होता है, कभी कभी मैं अपनी कुर्सी के साथ यहाँ उसके बाजू पे, यानी ये आधे घंटे बाद मैं उठ ज़रूर जाता हूँ। और ये उसका मैंने महसूस किया कि जैसे आपने तो गौर भी नहीं किया होगा, हमारे यहाँ हमेशा जब बाथरूम जाते थे रफ़ा हाजत के लिए तो वहाँ सीट होती है, तो सीट पे बैठते हैं तो आपके पाँव पे बैठा जाता है, ये पूरा वज़न पाँव पे। तो जब उठते हैं तो लोगों से उठा नहीं जाता था या पिंडलियों में दर्द होता था। इसी तौर पे वो लोग जो अपने पंजों के बल या एड़ियों पे ज़्यादा उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, एथलीट्स को भी होती है, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन और वो हज़रात जिनका वज़न ज़्यादा हो और टांगें उस वज़न को उठाने पे तैयार ना हो, उनको भी ज़रूर होता है। लेकिन जो रिसर्च ने एक नई बात बताई वो ये कि ये सिर्फ मसल्स का मसला नहीं है, ये इंसान के आसाब की जो जंग हो रही होती है अंदर, ये उस जंग में गोलाबारी की वजह से ये होता है। यानी आसाब की जो जंग में आप नाखुश हैं, आपकी डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन इट्सेल्फ बहुत बड़ी वजह है। डिहाइड्रेशन आपको अगर है, डिहाइड्रेशन मानो कि आप पानी कम पीते हो तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, तो भी आपके जो मसल्स हैं टाइट हो जाएंगे, तो फिर मसल्स को धीमा करना पड़ेगा, उनको लूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसकी रेमेडी क्या है। तो इसकी रेमेडी कुछ हमारी फोक में आती है, कुछ हमारी साइंस में आती है। लाइक जो फोक की रेमेडी है वो हमने अपने बचपन में देखी और अपनी जवानी में भी देखी, और उसका ये था कि जब आपके घर में बड़ा कोई थका हुआ आए तो आम तौर पे अपनी बीवी से या दादी से या अम्मा से वो ये कहेगा कि मुझे दबा दें, तो उनको लिटाते उनकी टांगों को दबाया जाएगा, ख़ास तौर पे पिंडलियों को। और अगर खातून समझदार है तो फ़ौरन वो सरसों का तेल पकड़ेगी और सरसों के तेल का वहाँ या तो मिसाज होगा, आजकल के ज़माने में उसे कहते हैं टैपिंग करें तो उससे ज़्यादा जल्दी गर्दिश जो है वो तेज़ हो जाती है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके पास रोगने ज़ैतून है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये आप ख़ास तौर पर टांग के और पिंडली के उस हिस्से पे और पाँव के जो तलवा है नीचे वाला हिस्सा, उस पे उसको मिसाज कीजिए, ज़ोर ज़ोर से कीजिए, धीरे से कीजिए, ये कीजिए, ये है टैपिंग। तो वहाँ जो कीड़े काटने जैसी कैफियत होती है, सुइयाँ चुभने जैसी कैफियत होती है, और उस वक्त अल्लाह माफ़ करे खाना भी जहर लगता है, जो साथ सोए हुए होते हैं ना वो भी मुर्दे ही लगते हैं। तो फिर आप ये किया करें कि अपनी चारपाई पे जैसे जब मैं चौकड़ी मार के बैठता है तो बैठ जाएं और बिल्कुल बेनियाज हो जाएं, कहें कि ए अल्लाह तूने मुझे हाथ दिए, तूने मुझे अकल दी, रोगने ज़ैतून पकड़े यानी ऑलिव ऑयल, उसको अपने हाथ की हथेली पे यहाँ रखिए और यहाँ से उंगलियों को डुबो के, तो पहले तो अपने पाँव के नीचे पूरा लगा लीजिए, जो उंगलियाँ हैं उनके नीचे भी लगाइए, अंगूठे के नीचे भी लगाइए, और लगे हाथों 2-3 उसके कतरे अपने नाफ के पे भी ज़रूर लगा लीजिए ताकि नाफ के अंदर चला जाए। अच्छा, अब आपने पाँव के नीचे से उसको मसाज करनी है, साथ साथ पाँव को दबाते जाइए। और दबाते हुए आपको मज़े की बात बताऊँ, ये भी रिसर्च वालों ने किया कि अपनी उंगलियों को अगर आप पीछे को मोड़ते हैं
इतना ना मोड़िए कि कड़ाके पड़ जाएं और वो कोई अल्लाह माफ़ करे अपना नुकसान कर बैठे। यानी काबिल बर्दाश्त हद तक, अंगूठे से लेके पाँव की उंगलियों की बात कर रहे हैं, उसको पीछे को करेंगे तो उसमें जो खिंचाव आएगा वो आपकी पिंडलियों को नरमी की तरफ लेके जाएगा। अच्छा जी, अब आपने रेमेडी क्या दी कि उसको आप दबाएंगे। नंबर 2, पाँव के तलवों के नीचे ऑयलिंग करेंगे, पिंडलियों की ऑयलिंग करेंगे। अगर थोड़ा आप थाइस तक भी ऑयलिंग कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है और ये आपको बहुत सूदिंग लगेगा। अच्छा, एक बात मज़े की ये कि ये जो पेन है पाँव में या पिंडलियों में, ये सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नहीं है, ये सिर्फ वज़न बढ़ने की वजह से नहीं है, ये सिर्फ हामला औरतों को नहीं है चूँकि उनका वज़न बढ़ जाता है। ये आपको पहली दफ़ा वॉक करने के बाद भी हो सकता है, ये पहली दफ़ा योगा करने के बाद, पहली दफ़ा एक्सरसाइज करने के बाद भी हो सकता है और बल्कि कई दिन तक रह सकता है। इसलिए हमेशा जब भी एक्सरसाइज करने लगें, वॉक करने लगें तो तदरीज से करते हैं। यानी एकदम से आप करने लगोगे तो आपका जिस्म पूरा दर्द से भर जाएगा और फिर आप बहुत तंग होगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, जैसे जैसे आप जो हामला ख़वातीन हैं उनका जिस्म का वज़न बढ़ेगा तो एक तो फ़ौरन अपने कपड़ों को खुला कर लीजिए, दूसरा अपनी मूवमेंट को बढ़ाइए। अब जो वज़न है आपके पेट में वो आपके टांगों पे पड़ेगा, टांगों में वज़न को उठाना, तो पाँव के बल कम से कम बैठना है। जितनी देर आप पाँव लटका के बैठोगे उतना आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो बाज़ ख़वातीन जिनको अच्छी डॉक्टर मिल जाएँ, एडवाइस करें तो वो अपने पाँव को किसी स्टूल पे भी रख सकती हैं, किसी पीढ़ी पे रख सकती हैं। यानी बिल्कुल 90 डिग्री की बजाय आप अगर 45 पे ले जाएं तो भी बेहतरी हो जाएगी, अगर आप उसको 180 पे ले आओ तो भी बेहतरी हो जाएगी। पर किसी एक पोजीशन में मुस्तकिल आप नहीं बैठेंगे, आपकी पोजीशन बदलती रहेगी और आपके पाँव और एड़ियों पे वज़न कम डालेंगे और उसको थोड़ा आप रेस्ट वाली कैफियत में ले जाएंगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी है जिसमें वो भी इसकी वजह बन सकती है। पाँव लटकाने का जो आपकी आदत है तो उसको फ़ौरन रोक लीजिए और इसी तौर पे जो मसाज की आदत है इसको आप बढ़ा लीजिए और ख़ुद मसाजी जो है वो ज़रा सहूलत है, बंदा जब चाहे कर लेता है। अगर को आपका लाइफ पार्टनर या आपके ज़ाती बच्चे, वैसे मैं तो इस हक़ में हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेन करना चाहिए कि वो इनफैक्ट जो आपका टच है एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत बढ़ाता है। वरना आज के बच्चे तो अगर उन्हें कहा भी जाए दबाएँ तो वो 2 दफ़े ऐसे करने के बाद उनके हाथ जवाब दे जाते हैं, चूँकि नीयत ख़राब होती है। मुझे याद है मैं जब घर जाता था लाहौर से चिश्तियाँ, तो अपने अब्बा को शाम को, उस वक्त वो काम नहीं कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो नमाज़ पढ़ के आए तो मैं उनको दबाता था रात को सोने से पहले और देर तक। तो मेरी बेजी कभी कभी नाराज़ होती थी, उन्होंने कहना चौधरी साहब मुंडा थक गया, तुसी उन्होंने रोक दे नीजिए। तब मैं बड़ा था, बच्चे मेरे थे और लेकिन मैं उनको इनफैक्ट मुझे वो अपने बाप को दबाने का जो लम्स है वो बहुत अच्छा लगता था और मैं इतनी दूर से सोच के जाता था। उस बीच में फिर दबाते दबाते अब्बा सो जाते थे और कभी कभी फिर उनको पाँव पे गुदगुदी करने का मूड होता था। मुझे पाँव पे गुदगुदी कम होती है, हमारी बेजी को बहुत होती थी, हमारे अब्बा को भी काफ़ी होती थी। मुझे ज़्यादा छोटे होते थे तो जिसको शरारत करनी होती, कभी किसी को ऐसे करना, बाद लोगों को कमर पे गुदगुदी करें तो उनको वो होता था एकदम से जिसमें थतरी सी। सो पाँव की गुदगुदी भी, लेकिन ये जो है थाइज़ और ख़ास तौर पे आपकी पिंडलियाँ, यहाँ गुदगुदी नहीं होती, तो इसको दबाने से ही आप उसको रिलैक्स करते हैं, नरम करते हैं। पिंडलियों की नरमी आपके चेहरे तक पे आ जाती है, आपके पूरे जो आसाब है, तने हुए आसाब, इवन आप अगर गुस्से में हो और लड़े हुए हों अपनी बीवी से या किसी और से, उस वक्त भी आप हल्का हल्का अपने आप को मसाज शुरू कर लें कमरे में बैठ के, तो आपकी तबीयत को रिलैक्स होने में, नॉर्मल होने में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उम्मीद है आपकी तसल्लियत शफ़ी होगी और आपके सवाल की वजह से खुद मुझे बहुत सी बातें अज़बर हो गई, याद दहानी भी हो गई और ख़ुद बहुत सारे हमारे सुनने वालों को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फ़ायदा हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात होगी फिर एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।